More than 30 lives have been lost after a fire broke out at a gaming zone in Gujarat's Rajkot. Following the incident, the manager of the TRP game zone, Nitin Jain, and one of the partners in the facility, Yuvraj Singh, were arrested by the police. Both the arrested accused will be produced in the court. DNA samples have been sent for sampling to FSL, and the process of matching them is still going on. A candle march for the same was also held by the people demanding justice. SIT investigation has been initiated as well. Meanwhile, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel has announced 4 lakh ex gratia to the families of the deceased. So, of course, unfortunate news there trickling in at this point of time. We're learning at this point of time that, of course, following the incident, the manager of the TRP game zone, Nitin Jain, and one other partner have been arrested at this point of time. In fact, joining us at this point of time is Jayesh Soni. Jayesh, what's the latest that's coming in as far as this tragic accident, this fire is concerned? What can you tell us at this point of time? जी बिल्कुल, जैसे ये जो इंसिडेंट पूरा वाकया बना था, पुलिस और प्रशासन ने जैसे इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दिया था, एसआईटी की रचना भी कर दी गई थी और सारी चीजें जब सामने आने लगी एक के बाद एक, जब सीसीटीवी सामने आया तो पूरी सच्चाई जो है इस आग की वो सामने आ चुकी है। किस तरह से वेल्डिंग का काम चल रहा था वहां पर, और वहां पर वेल्डिंग के काम करते समय किस तरह से जो स्पार्क हो रहे थे उस स्पार्क से आग पकड़ी गई थी और उसके बाद उसको आग को बुझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और उसके बाद वहां काम करने वाले लोगों ने भगदड़ मचा दी और वो वहां से भाग निकले और उसके बाद आग ने जो है विकराल स्वरूप कैसे धारण कर दिया। कुछ ही देर में आग छोटी से इतनी बड़ी हो गई कि पूरा का पूरा जो 2 मंजिला गेम जोन था वो पूरा का पूरा आग की चपेट में आ गया और किसी को वहां पर जो अंदर फंसे हुए लोग थे उनको बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। तो ये पूरा जो वाकया है वो किस तरह से घटना हुई थी और एक छोटी सी चिंगारी के कारण किस तरह से ये इतना बड़ा भयानक हादसा हो गया, वो इस सीसीटीवी के जरिए पता चलता है। और इसके अंदर कितनी बड़ी लापरवाही वहां के जो ऑर्गेनाइजर है, वो जो ओनर है जो ये गेम जोन के, उसके और उनके लोगों के द्वारा दिखाई गई है, ये पूरा साफ हो गया है और ये पूरा मानव सर्जित ही पूरा कांड हुआ है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये आग का जो तांडव हुआ है वो हत्याकांड कह सकते हैं कि एक मानव सर्जित वहां पर जिस प्रकार से एक्सप्लोजिव जो रखे गए थे, जो पेट्रोल और डीजल की बड़ी मात्रा में वहां पर स्टोरेज की गई थी, जिसकी वजह से ये छोटी सी चिंगारी जो है एक बड़ी आग में तब्दील हो गई और ये पूरा हादसा हो गया। Absolutely, Jayesh. As you speak, viewers, what you have on your screens, what you see on your screens right now are visuals. The latest visuals that are coming in at this point of time. So we, of course, see from the inside, visuals from the inside right before, it was completely engulfed with fire. The game zone was completely engulfed with fire. It almost seems like this was the starting point that, led to the loss of so many lives. Jayesh, you're still with us on the broadcast. Give our viewers an understanding on these visuals that we have for us. What exactly aggravated the fire? जी बिल्कुल, ये जो घटना आप जो बता रहे हो, स्टार्टिंग विजुअल्स है। लोगों ने बचाने के लिए, लोगों को बाहर निकालने के लिए काफी प्रयास भी किए गए, कुछ लोगों को निकाला भी गया, लेकिन जब आग की जो लपटें हैं वो इतनी भयानक हो गई और जो लोग अंदर बचे हुए थे उसको निकालना मुश्किल हो गया। उसके बाद लोगों ने वहां से भागना शुरू कर दिया, अपनी खुद की जान बचाकर भागना शुरू कर दिया और यही वजह रही कि अंदर जो लोग फंसे थे उनको, पहले और दूसरे मंजिल पर जो लोग फंसे हुए थे उनको पता भी नहीं था कि नीचे आग लगी हुई है और वो आग इतनी भयानक स्वरूप ले लेगी कि उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। लोगों ने जब आग महसूस की और जब बाहर निकलने की कोशिश की, उस समय जो दरवाजे थे वो लॉक हो चुके थे, क्योंकि आग की जो हीट थी वो हीट की वजह से दरवाजे लॉक हो चुके थे और वहां से निकल पाना उनके लिए मुश्किल हो गया। Absolutely, Jayesh. Thanks for joining us on the broadcast, sharing all the details with our viewers. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.